Hello everyone, hope you all are fine and safe and using your time in good things and of course in study. So student, जैसा कि पता है होगा आप लोगों को कि इस समय हम CTET में सोशल साइंस एंड स्टडीज के हिस्ट्री के पार्ट पे चल रहे हैं और मेरी जो लास्ट वीडियो रही है वो है इमर्जेंस ऑफ एम्पायर इन इंडिया रही है, जिसमें हम लोग ने वेरियस काइंड और आफ्टर वैदिक पीरियड क्या क्या चीजें आई हैं वो सारी चीजें जानी है। बट ये चैप्टर अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट वीडियो में, तो आज इसे हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे थे वो अशोका के धामा के बारे में जाना था और ये जाना था कि हाउ वेल वाज अशोकास, कितने बढ़िया उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, रूलिंग थी। तो उनके जो ओवरऑल पार्ट था मौर्य डायनेस्टी का, उसके अंतर्गत जो पार्ट बच रहा था वो एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक का बच रहा था। तो उसको भी हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि जो मौर्य डायनेस्टी थी उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इलेबोरेटेड सिस्टम था, सिर्फ एक जगह राजा तक सीमित नहीं था, इलेबोरेटेड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। किंग जो होते थे वो बहुत ही चीफ रोल प्ले करते थे पूरी चीजों को संभालने के लिए। और उस समय जो मेन क्रॉप था उसमें राइस थी, बैरले थे, मिलेट था, वीट था, शुगर केन, पल्सेस, टीज एंड ऑयल सीड्स। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी अपना एक अहम रोल अदा करने लगा था उस समय। सील और लैंड रूट को यूज किया जाता था ट्रेडिंग के लिए। समुद्री रास्ता और कहीं ना कहीं यातायात के लिए जो नॉर्मल रास्ते होते हैं उसको हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते थे। और उस समय जो मेन ट्रेड के प्लेस थे उसमें नॉर्थ वेस्ट, जिसमें कि जो कि आजकल तक्षशिला के नाम से जाना जाता था, वो मेन ट्रेडिंग प्लेस था। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी उस समय की वो वाराणसी थी, मथुरा था, बंगाल था, गंधार था और उज्जैन थे। तो ये ऐसी यूनिट थी जहाँ पे चीजें बनती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। लार्ज स्केल यूज ऑफ आयरन क्राफ्ट एंड एक्टिविटीज भी हमें उस समय मौर्य डायनेस्टी का देखने को मिलता था। एंड रामपुर एंड सारनाथ आर गुड एग्जाम्पल ऑफ मौर्य आर्किटेक्चर। तो अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर भी उस समय बहुत ही चरम अपने लेवल पे था और उसके एग्जाम्पल हमें सारनाथ और रामपुरवा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तो स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट, हमने इसका ओवरऑल एक लुक देखा। अब चलिए इसके जल्दी से कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट, नाउ इट्स टर्न फॉर एमसीक्यूज। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है पूछ रहा है हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर इन टोटल। हमने इमरजेंस ऑफ एम्पायर पढ़ा, जाना कैसे जनपद से महाजनपद में कन्वर्ट होता है, तो ओवरऑल कितने महाजनपद के बारे में जिक्र किया है। तो इसका राइट आंसर जो मुझे अच्छे से याद है इस समय वो है 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास had a संघा और गुना सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका भी हमने जिक्र अपनी पहली वीडियो में किया था और ये जाना था कि कैसे जो वाजी था वो 8 क्लेन के साथ एक महाजनपद में कन्वर्ट हुआ था। तो वाजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाजी जो है वो उसमें उसको संघा भी थे और उसमें 8 क्लेन अपने आप में इंक्लूड हुआ था और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का वो पार्ट बना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट और ये पूछ रहा है सेम चैप्टर से व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ पर्थियंस। पर्थियंस का ओरिजिन क्या है? ग्रीक ओरिजिन है, आयरेनियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, चाइनीज ओरिजिन है। तो इट्स राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज आयरेनियन ओरिजिन। आप भी अपने आंसर को चेक करो। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है हाउ मेनी सब कमिटीज ऑफ द मौर्य डायनेस्टीज आर्मी हैड। जो मौर्य डायनेस्टी की आर्मी थी उसके पास ओवरऑल कितनी सब कमिटीज थी, कितनी कमिटीज में वो डिवाइडेड था। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो शायद आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, बट द राइट आंसर इज 6, यानी कि 6 उसकी सब कमिटीज थी मौर्य डायनेस्टी की। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके साथ ही हमारा ये 4th चैप्टर हिस्ट्री के पार्ट का कंप्लीट होता है। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी स्टूडेंट इन ईच चैप्टर जो भी आज तक हमने कवर किया है उसमें कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट है, प्लीज आप एग्जामिनेशन से पहले वो मेरे से क्लियर करिए। मुझे अच्छा लगेगा ये चीज जान के कि यू आर नाउ इन रीडिंग प्रोसेस, और कोई भी डाउट हो या कहीं पर भी कोई नई चीज जो आप मेरे से चाहते हो फॉर सीटेट, प्लीज आप मुझे बताओ, मैं उस पर मेहनत करूंगी, आप लोग के लिए लेके आऊंगी। और इस वीडियोस को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा कंसर्न लर्नर तक पहुंचाइए ताकि वो भी थोड़ी सी हेल्प
ले सके C10 को क्रैक करने में। चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए, अपने टाइम को सही से यूज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।